पब्लिक स्पेशल से मैं हूं समर अब्बास। आज हम बात करेंगे सानिया गुल प्लाज़ा पर। 17 जनवरी बरोज़ हफ्ते की रात 10:15 बजे इस शॉपिंग प्लाज़ा में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरे प्लाज़ा को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त जो काम है वो रुक चुका है। यहाँ पे बाकायदा जो है वो सील कर दिया गया है इस जगह को। जो मरने वालों की तादाद बताई जा रही है, जो लाशें निकाली गई हैं वो 73। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर साउथ ने ये भी बताया कि जो डीएनए है वो तमाम वर्षा के लापता अफराद की जो लिस्ट में 80 से ज़्यादा अफराद शामिल थे उनके ले लिए गए हैं और जैसे डीएनए मैच होते जा रहे हैं वर्षा को जो है वो बॉडीज़ हवाले की जा रही हैं। इस हवाले से काफ़ी चेमगोइयाँ चलती रही, क्या सराइयाँ होती रही कि आया इसके गेट बंद थे या गेट खुले हुए थे, दुकानदार उस वक्त क्या कर रहे थे। लेकिन जो ख़रीदार आए और जो दुकानदार थे उनके ख्वाब, उनके तमाम अरमान इसी प्लाज़ा में जल के खाक हो गए। मैं तफसीलात हासिल करूँगा। हमारे रिपोर्टर जो दिन रात यहाँ पे कवर करते रहे, तला मखदूम शहरी हुकूमत के रिपोर्टर हैं, हम इस प्लाज़ा के हवाले से इनसे जानेंगे। तला, ये बताइएगा कि ये प्लाज़ा कब तामीर हुआ, इसमें कितनी दुकानें थीं? लगभग 1200 के करीब जो दुकानें बताई गई, ये थोड़ा सा इसका हवाल बताएं, बैकग्राउंड बताएं ताकि हम प्रोग्राम में आगे डिस्कस कर सकें। समर साहब, ये क्या कहते हैं, मैं आपको ये बताता चलूं कि 80 की दहाई में ये इमारत बनती है, 87 या 88 में। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बोलती है इसकी पहली जो अप्रूवल हुई है वो 87 में हुई है। उसके बाद जो है वो इसकी बेसमेंट, ग्राउंड और जो है वो 2 फ्लोर्स, मतलब बेसमेंट +3 जो है वो इसकी अप्रूवल होती है। इसमें 1021 दुकानों की जो है वो अप्रूवल होती है, जिसमें जो फाइल लगने के बाद जो है वो ये बात सामने आती है कि इसमें तो 1200 दुकानें थी, मतलब 179 दुकानों का जो है वो फ़र्क आ रहा था। फिर उसके बाद जो है 198 में इसका तीसरा फ्लोर भी वो इजाफी डलता है, जिसको रेगुलाइज़ किया जाता है। एक एमिनिटी स्कीम आती है नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, जो मेयर कराची थे साहब, उनके दौर में एमिनिटी स्कीम आती है, उसमें तीसरा फ्लोर इसका रेगुलाइज़ कर दिया जाता है। 2005 में बाकायदा इसका एक कंप्लीशन प्लान जो है वो मंजूर कर दिया जाता है। उसके तहत इसकी जो इजाफी दुकानें थी उनको भी जो है रेगुलाइज़ कर दिया गया। इसकी जो सबसे बड़ी अहम बात थी कि इसके हवाले से एक केस भी अदालत में था कि जो इसकी बेसमेंट से उठा के इसकी पार्किंग जो है वो ऊपर शिफ्ट की गई थी। उस पे भी जो है वो जब हुकूमत 2010 में हुकूमत ने वो केस जो है वो अदालत से वापस लेने की सज़ा की, जिस पे वो केस बंद कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से 2010 में वो केस वापस लिया गया है और इसकी लीज़ जो है वो 2091 में एक्सपायर हो रही थी। 1993 में इसकी लीज़ भी जो है वो दोबारा रिन्यू की गई, जब उस वक्त बताया जा रहा है कि मेयर जो है वो कराची फारूक सत्तार थे। तो लीज़ की इस तरफ जो है वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि इसमें रेगुलेटरी थी। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी आग लगने की वजह थी वो उसमें ये थी कि इसके जो एग्ज़िट और एंट्री के पॉइंट्स थे, तो जो अप्रूव एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट हैं वो 13 हैं। 2 जो है वो पॉइंट ऐसे हैं जो कि बेसमेंट में जाने के हैं, मतलब 15 एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट थे। लेकिन जो वाक़े के वक्त रिपोर्ट होते हैं कि वो 7 जो है वो कारामत थे, 7 में से भी 5 बंद थे, 2 खुले हुए थे। जो बाकायदा अब रिपोर्ट्स में जो है वो इसको पेपर में लाया जा चुका है कि 2 दरवाजे खुले हुए थे, जिसकी वजह से अंदर दुकानदार जो मौजूद थे उनको तो पता था कि ये एग्ज़िट हैं, लेकिन जो अंदर ख़रीदार थे उनको नहीं पता था कि एग्ज़िट का कौन सा रास्ता खुला हुआ है, तो उनको किस तरफ जाना है। यही वजह बनी है मेरे ख़्याल में, जो ज़्यादा अमवात हुई हैं, जो ख़रीदार आए थे और जिसकी वजह से ये ज़्यादा अमवात हुई हैं। जी बिल्कुल समर साहब, यही वजह बनी है जो कि बाकायदा अब FIR में भी लिख दिया गया है कि जो इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे वो बंद थे, लोगों को रास्ता नहीं मिल सका, इस वजह से बड़ा जानी नुकसान हुआ। अंदर FIR में ये बात भी मेंशन की गई है कि अंदर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम नहीं था, फायर से बचाव के लिए कोई इंतजाम मौजूद नहीं थे। देखें, बातें तो ये भी की जा रही हैं कि जब फायर ब्रिगेड पहुँची है, उन्होंने पहली फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम अमल शुरू किया तो उसके बाद उसका पानी ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड जो मेयर कराची के एक भी स्टेटमेंट सामने आया, जो हमने कॉल लॉग देखी है, उसमें भी ये है कि 10:26 पे जो है वो इतला मिलती है फायर ब्रिगेड को कि पहली फायर टेंडर पहुंचती है। सिविल अस्पताल के करीब जो फायर स्टेशन है वहाँ से पहला फायर टेंडर इधर पहुँचता है और आग पर काबू पाने के लिए पहुँचता है। 15 मिनट वो काम कर पाता है। उसके बाद जो है वो दूसरा सदर से भी जो है वो फायर टेंडर इधर पहुँच जाता है और आग पर काबू करने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान जो उनके पास पानी था वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। और आपको पता है कि शहर में बड़े हिस्से को हाइडेंट के ज़रिए पानी मिलता है, तो हाइडेंट सबसे करीब जो नियरेस्ट हाइडेंट था वो था नीपा चौरंगी हाइडेंट, तो जो कि यहाँ से तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर का फ़र्क है। 11 से 12 किलोमीटर में हफ्ते के दिन था, ट्रैफिक की सूरत हाल ख़राब थी। MA जिना रोड खुदा हुआ है, वहाँ पे उसको पानी पहुँचने में वक्त लगा, जिसकी वजह से ये आग जो है वो देखते ही देखते उसने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। अब क्या कहते हैं, ये जो ऑपरेशन हुआ, आप समझते हैं कि ये बर वक्त शुरू हुआ या फायर ब्रिगेड बर वक्त उसने जो है वो कार्रवाई की?
फायर ब्रिगेड ने बहुत सारी कोताहियाँ की समर साहब। इसमें हमने जो ऑपरेशन अपनी आंखों से देखा, इसमें बहुत सारी, आपने भी देखा कि इसमें जो है वो विंडोज़ थी जिनको तोड़ा जा सकता था, ग्रिल्स तोड़ी जा सकती थी, उनके जो है वहाँ से रेस्क्यू किया जा सकता था। देखें, बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये ग्रिल्स मौजूद हैं। अगर इनको उस वक्त काट दिया जाता तो यहाँ से बासानी लोग जो हैं वो निकल सकते थे, क्योंकि तवक्कल फ्लावर शॉप का बताया जा रहा है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर वाक़या थी, जहाँ से ये आग लगी और उसने देखते देखते जो है इस पूरे प्लाज़ा को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन अगर बर वक्त इसके हिफाजती इक़दाम किए जाते तो जो लोग अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकाला जा सकता था। बिल्कुल तला ने बहुत अच्छी निशानदेही की। इस तरह देखें, ये बहुत बड़े पिलर नज़र आ रहे हैं, ये तो बड़ी मजबूत कंस्ट्रक्शन तला नज़र आ रही है। सर ये बड़ी मजबूत कंस्ट्रक्शन थी। इस हवाले से जो है वो तमाम कोई इसके बता चलूँ कि 2024 में इस इमारत का फायर ऑडिट भी हुआ है, जिसमें ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है डिप्टी कमिश्नर को कि इसमें फ़ायर से बचाव के कोई इक़दाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सानिया रोनुमा हुआ है। ये जो 179 दुकान बनी है, बताया ये भी जा रहा है कि कोई जो एग्जैक्ट रास्ते थे, जो मकसद बैरूनी रास्ते या दाखिली रास्ते, उन रास्तों को बंद करके दुकानें बना दी गई। इसमें कितनी सदाकत है? समझ साहब, मैं आपको ये बताऊं कि 179 में भी एक मुज़क्कर खास बात ये है कि 179 तो इजाफी दुकानें बना दी गई, उन 179 से भी कुछ ज़्यादा तादाद थी जो कि जो एग्ज़िट और एंट्री के गेट्स हैं उनको दीवारें लगा के बंद किया गया और एक दुकान में से 2 दुकानें की गई। तो इन 179 से नंबर्स जो है वो कई ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने मोहतात रहते हुए इसको 1200 कर रही है दुकान, जबकि इसकी जो यूनियन थी वो भी मोहतात रहते हुए इसको 1200 की तादाद कोट कर रही है। लेकिन तादाद अगर देखी जाए तो इसमें, क्योंकि एक दुकान में से 2 दुकानें थी और लोग अंदर होने के बड़े खदशात अब भी हैं। क्योंकि अगर 1200 दुकानें थी, मैं बहुत मोहतात के साथ कहता था कि रात 10 बजे का वक्त था, 600 दुकानें भी आप 1200 में बंद कर दें तो 1200 तो सिर्फ दुकानों के लोग हो गए अंदर। नहीं, इसमें तो ये बताया जा रहा है ना कि 1000 से ज़्यादा दुकानें उस वक्त खुली हुई थी। तो जब दुकानें खुली हुई थी तो गेट बंद करने का जवाब तो पैदा ही नहीं होता। सर यही तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब यहाँ की जो यूनियन है, जो एसोसिएशन है, उनकी जानिब से बयान है कि जी तमाम दरवाजे खुले थे। अब तो वो वीडियोस मंजर आम पे ले आए रेस्क्यू इदारे के, जो ताले लगे हुए थे, ग्रिल जो है वो बंद थी, बेसमेंट में जाने के तमाम रास्ते बंद थे, सिर्फ 2 एग्जिट और एंट्री पॉइंट खुले थे, जो कि बाकायदा FIR में और जो रेस्क्यू इदारों की रिपोर्ट्स हैं उनमें कोट कर दिया गया है, बाकायदा तस्वीर के साथ और वीडियोज़ के साथ। DC ने अब तक कितने अफराद की हलाकत की तस्दीक की है जिनकी लाशों को निकाल लिया गया? बिल्कुल, जो इंसानी आज़ा मिले हैं या सालिम बॉडीज़ मिली हैं उनको जो है वो 73 का नंबर जो है वो कोट किया जाता है डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से, जावेद नबी साहब की जानिब से, जबकि बताया जा रहा है कि 27 की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है जिनकी DNA से या उनके घर वालों ने उनके किसी निशानी के तौर पर जो शनाख्त करी है, वो 27 अफराद की जो है वो शनाख्त की गई है। बिल्कुल, तला मखदूम हमारे बीट रिपोर्टर हैं शहरी हुकूमत के, इन्होंने बड़ी तफसीली जो है वो आगाह किया हमारे नाजरीन को, ताकि इसके जो महल वकू है और इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो मयार था या कब ये बिल्डिंग बनी। 8000 गज़ पे ये जो पूरा प्लॉट है वो मुहित है, लगभग जो है 2 एकड़ से ज़रा कम होगा। इस पे ये 1200 से ज़ायद दुकानें, 1200 का जो फिगर है वो बिल्कुल बताया गया। 179 जो है वो इजाफी दुकानें बनाई गई। इसके साथ साथ कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची जो है वो उनकी टीम जो है वो तहकीकात कर रही हैं कि इसमें जो गफलत के मर्तकब अफराद थे, जिनकी गफलत की वजह से ये आग फैली और जिन लोगों ने ये दरवाज़े बंद किए, उनका जो है तयन किया जा रहा है। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि आया उनको सज़ा मिल पाएगी या ये जो फ़ाइल है इस केस की भी वो दाखिल दफ्तर होगी। हम जो यहाँ के यूनियन के सदर हैं तनवीर पास्ता, उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ सवालों के जवाब जो आपके भी जहनों में, उनसे जानते हैं। आइए, गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता हमारे साथ मौजूद है। जो शुकूक व शबहात या जो आपके सवालात जहनों में चल रहे हैं वो हम इनसे जानते हैं। कहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा जब हुआ तमाम दरवाजे बंद थे, सिवाय 2 या 3 दरवाजे खुले हुए थे। ये तो ज़रा वाज़ेह कर देखिए, पहले जब सानिया गुल प्लाजा हुआ लोगों ने तो ये बात भी की कि 26 दरवाजे हैं और 24 बंद थे, 2 से पब्लिक निकली। पहले भी हमने वाज़ेह किया था कि 26 तो गेट्स ही नहीं है, 16 गेट्स हैं। 16 में से सारे के सारे ओपन थे। MA जिना रोड साइड्स, DC ऑफिस साइड और मास्टर रोड साइड, ये सारे गेट्स ओपन थे। इसी से पब्लिक को हमने निकाला है। अभी आपने देखा होगा कल या परसों कोई वीडियो आई है कि फर्स्ट फ्लोर से बेसमेंट में जाने के रास्ते बंद थे। तो बात ये है कि फर्स्ट से बेसमेंट कौन जाता है, ग्राउंड से मेजबान का रास्ता था और हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से, कोई कह रहा है कि वो रास्ता बंद था, क्या चीज़ थी। वीडियो दिखा रहे हैं, ताले साइड पे हैंगे, ताले तो शटर पे नीचे की तरफ लगते हैं। अब क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, मगर सारे गेट्स ओपन थे, पब्लिक को निकाला। और आप ये देखें, अगर बेसमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ तो मीडियाज़ पे मैंने कल देखा कि कह रहे हैं कि बेसमेंट से आग लगी।
एक तरह तफ्तीश में आ रहा है 193 नंबर शॉप फ्लावर शॉप पे आग लगी। उस शॉप वाले ने एक्सेप्ट भी किया कि मेरी शॉप से आग लगी है, और जो माचिस बच्चे खेल रहे थे, जो वजूहत सामने है, वो भी हुआ। और हमने खुद ने देखा ग्राउंड से लगी। बेसमेंट में तो 2 दिन बाद आग लगी है, जब 2 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद बेसमेंट में आग लगी है। जब ये आग लगी है तनवीर पास्ता साहब, उस वक्त कितनी दुकानें खुली हुई थी और कितने लोग अंदाजन अंदर मौजूद इस होंगे? वक्त आग लगी तो सर पूरा गुल प्लाजा तकरीबन ओपन था। सिर्फ टॉप फ्लोर जो होलसेल फ्लोर है ना, वहाँ पे शॉप्स बंद हो जाती हैं, वो 9:30 बजे के दरमियान। बाकी टोटली शॉप्स ओपन थी, और तकरीबन उस वक्त 3,500 से 4,000 लोग मार्केट में मौजूद थे। 3 से 4,000 जी अगर सर 1150-1200 शॉप्स हैं, अगर उसमें से 100-150 शॉप्स ऊपर वाली टॉप फ्लोर की बंद हो तो 1000 शॉप्स हैं, तो आप एक आदमी की 4 की एवरेज लगाएं। हर दुकान में 2 सेल्समैन, 2 हेल्पर वगैरह, 4-5 आदमी की एवरेज होती है। 4 से 5, 4 से 4,500 लोग वहाँ मौजूद थे, और हमने लोगों को निकाला है। जब हमें इत्तला मिली आग की तो मैं नीचे बेसमेंट ऑफिस में था, मैं ऊपर भागा, मेरी पूरी टीम मेरे साथ आप थी। खुद मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था, बिल्कुल मौजूद था। हम भागे, हमने जो है वो सिलेंडर यूज़ किए, कोशिश की उसको आग को बुझाने की, आसपास के दुकानदारों ने की। जब हमसे कंट्रोल से बाहर हुई तो फायर फाइटिंग पे कॉल की। मैंने इलाका SHO को कॉल की। SHO साहब बाइक पे पहुंचे हैं, आप देख सकेंगे, शायद SHO साहब यहीं होंगे, उनसे भी आप बयान ले लीजिएगा कि वहाँ पे SHO साहब फ़ौरन बाइक पे वो पहुंचे हैं। इसके अलावा KE में कॉल करके हाथ की हाथ जो है हमने बिजली बंद कराई। बिजली पे भी सवाल उठा के यार ये इलेक्ट्रिक क्यों बंद करवाई, तो एज़ पर SOP है, अगर कहीं आग लग जाती है सबसे पहले आपको बिजली बंद कराना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास लोकल सब स्टेशन था जिससे पूरा एरिया चलता तनवीर था। साहब, बिजली बंद कराने में भगदड़ तो मची होगी, ज़ाहिर है अंधेरा छा गया। आपके पास फायर अलार्म सेफ्टी निज़ाम मौजूद था कि अलार्म बजता तो लोग बाहर फायर निकलते? अलार्म नहीं थे, बट ये कि माइक पे ऐलान ज़रूर करवाए थे कि मार्केट में आग लगी है, मार्केट से बाहर निकले हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे भी चला था, ठीक है, बेसमेंट में भी चला था, और हमने लोगों को निकाला है। अब दूसरी चीज़ की कह रहे हैं कि बेसमेंट में आग लगी थी या ग्राउंड पे थी, ग्राउंड पे कोई डिजीज़ नहीं है, बेसमेंट में कोई डिजीज़ नहीं है, सिर्फ मेज़नाइन फ्लोर पे थी। वो भी उस वजूहत की वजह से कुछ लोगों से हमारी बात हुई, मेज़नाइन पे आग नहीं लगी थी। कुछ ने सोचा आग है, धुआं है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, जैसे थमेगा हम उतर जाएंगे। इस नौयत की आग का किसी को अंदाज़ा नहीं था। जो पोजीशन हुई, मेरे खुद के लड़के रेस्क्यू करने में जो 6 से 7 लड़के जो हैं वो शहीद हुए। मेरा खुद फाइनेंस सेक्रेटरी था, वो खुद शहीद हुआ। हम खुद एक आध बार ऊपर से रैम की तरफ से लोगों को उतारा, दूसरी तीसरी बार मुझे जाने नहीं दिया लड़कों ने कि नहीं तनवीर भाई आप नीचे रुके, हम नीचे लोगों को उतार रहे हैं। कह रहे थे इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। पीछे पूरा रैम पे जो छत से टॉप से लेकर नीचे तक जो है ना बिल्कुल जो MA जिन्ना रोड की तरफ निकलता है। एक स्टेयर्स है जो छत से लेकर जो है नीचे ये मस्जिद वाले गेट की तरफ निकलती है। बाकी मस्जिद के एक वीडियो स्टार्ट में चली थी कि यार गेट खोलो, गेट खोलो, गेट लो के ताला तोड़ो, वो मस्जिद का गेट है। मस्जिद का गेट हर फ्लोर पे टच होता है। अब सीधी सी चीज़ ये है कि जो मस्जिद इंतज़ामिया है वो गुल प्लाजा इंतज़ामिया तो नहीं है, वो तो इशा की नमाज़ के बाद खादिम ने तो बंद करना है, तो उन्होंने क्लोज़ किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने खोला भी। खादिम ने मुझे बताया तनवीर भाई हम वहाँ मौजूद थे, हमने खोला, हमारी भी फैमिली थी जो मस्जिद में, खादिम की इनकी भी फैमिली रहती थी, वो भी सब उतरे। लेकिन FIR में जो चीज़ लिखी गई है कि कई दरवाजे बंद थे, तो FIR में फिर ये भी लिखा गया जो गफलत के मुर्तकिब अफराद होंगे उनके खिलाफ जो है वो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कौन लोग गफलत के मुर्तकिब हुए? अब आपके सामने गफलत जो जिस चीज़ की होगी सामने आ जाएगी। वेरी फर्स्ट जैसे मीडिया हर चीज़ को कवरेज तो कर रहा है, सारी चीज़ें सामने ही है। हम किसी पे तनकीद करें या किसी पे वो करें, हमारे जाने वाली जाने तो गई। जो हम उस वक्त कितने चौकीदार थे इस पे बिल्डिंग उस पे? वक्त मार्केट के तकरीबन 7 चौकीदार थे, मार्केट के गार्ड्स थे, वो सारे मौजूद थे यहाँ पर, और उसकी उनसे जो तफ्तीश जो है वो हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो 179 इजाफी दुकानें हैं वो जो दाखिली और खारजी रास्तों पर बनाई गई हैं। पहले रास्ते ज़्यादा थे दरवाजे, और अब उन दुकानों के बाद इस बात की मैंने तस्दीक की थी, शायद अब तक बात पहुँची कि नहीं पहुँची। गुल प्लाजा पे बेसिक जो 16 गेट्स है ना, ये 16 गेट्स नहीं है, गेट से 15, ठीक है, 16वां गेट एक दुकान को ख़त्म करके वहाँ से निकाला गया है। बाकायदा शॉप को ख़त्म करके दाखिली और खारजी रास्ता बनाया गया है। हत्ता कि ये नहीं है कि पैसेज को ख़त्म करके जो है वो अपना जो है वो शॉप बनाई, ऐसा नहीं है। वो तो SBC के नक्शे में भी कि 15 गेट हैं, पर यहाँ 16 गेट निकले हुए हैं। जब ये आग लगी उस वक्त इसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा थी, क्या देखा आपने? देखिए जब स्टार्ट में आग लगी ना, जब फ्लावर की शॉप पे आग लगने के बाद जिस तरीके से आग भड़क रही थी, भड़कते हुए जो हमने अपनी आंखों से देखा है, जो भड़कते हुए आग जो छत की तरफ गई। अमूमन देखिए ग्राउंड फ्लोर पे जो है ना AC की दुकानों में ना AC लगे हुए हैं। जैसे आपका आउटर इनर इधर है तो आउटर आपने देखा एलिवेशन पे बाहर आउटर बहुत सारे लगे हुए हैं। तो जो उसके अंदर जो पाइप है ना, उसकी पाइप लाइन जो जारी होती है, आजकल गैस का भी कुछ वो मामला जो जिक्र कर रहे हैं मीडिया पे, तो उस पर पाइप पे आग लग के यूँ फैली है जैसे कि हम सेंटर में थे। सेंट्रल AC तो नहीं है ना? नहीं, सेंट्रल AC तो बेसमेंट है। अच्छा, उस पर भी बात हुई थी कि यार सेंट्रल AC में आग लगी है। अगर सेंट्रल AC में आग लगती तो सबसे पहले बेसमेंट जुलसता। बेसमेंट की कंडीशन आज भी जाके देख सकते हैं। 2 दिन बाद आग लगी और उसके बाद मामला तो है। मगर जो AC की जो पाइपिंग जा रही थी ना टोटल, उसमें आग जिस तरीके से यूँ फैली है ना, हमने देखा है कि एक तरफ से गेट नंबर 3 पे बाहर निकले, एक तरफ से गेट नंबर 11 पे, 11 मास्टर रोड पे, 3 नंबर MA जिन्ना रोड पे। तो हम लोग खुद भागे हैं और हमने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके फायर फाइटिंग को कॉल की, KE में करके वहाँ बंद करवाया, SHO साहब को कॉल की हमने। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे थे। कितने मिनट में या कितने घंटों में इस पूरी प्लाजा को आग ने घेर लिया? तकरीबन 1.5 घंटे में पूरे प्लाजा को घेर लिया था।
1.5 घंटे के अंदर। और जो आने वाली जो रेस्क्यू टीमें थी, क्या उन्होंने या आपने इनको नहीं बताया कि ग्रिलें तोड़ लें या कोई ऐसी चीज़ नहीं, करें इनको पहले निकालने तो के लिए? निकालने वाली तो रेस्क्यू टीम थी ही नहीं ना, निकालने वाली और जो फिजिकल काम करनी थी नहीं ना, खाली पानी फायर फाइटिंग की गाड़ी आ रही थी, स्पार्कलिंग आ रही थी। जब वो स्पार्कल्स वगैरह भी आई तो ऊपर से हमने छत से लोगों को स्पार्कल में उतारा। ओके। बट वो जो एक होती है रेस्क्यू टीम जो 1122 वाली, और वो तो फिर जो है वो लेट पहुंची। और जब आपके सामने रात भर जो हमारी हालत थी, जो बेयर और मददगार हम खड़े थे कि ज़्यादातर लोगों को दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों को निकाला ना? ज़्यादातर वही निकाला। यहाँ कोई दुकानदार मौजूद है आपके साथ जो उस वक्त मौजूद थे? ये दुकानदार है, ये दुकानदार है, ये दुकानदार है, ये दुकानदार है, ये हैं, ये दुकानदार खड़े हैं। क्या क्या देखा, क्या दुकान है आपके अंदर, किस चीज़ की है? मेरी बेसमेंट में कॉस्मेटिक की दुकान है। तो जब आग लगी थी उस वक्त कहाँ थे आप? मैं प्लाजा में ही था। ऑफिस से हम भाग के पहले ऊपर आए। उसके बाद जब हमने देखा बेसमेंट में धुआं भर गया तो फौरी हमने बेसमेंट में जितने भी लोग थे उनको बाहर निकाला, ग्राउंड फ्लोर से लोगों को बाहर निकाला। अमवात जो हुई हैं, जैसे भाई ने कहा कि फर्स्ट फ्लोर पे हुई हैं, उसकी वजह ये है कि लोग ये सोच रहे थे कि आग बुझ जाएगी तो हम निकल जाएंगे। कुछ दुकानदारों की जब कॉल आई तो उन्होंने भी ये कहा कि हम रुके में थोड़ा धुआं कम हो तो हम निकलेंगे, तो इस वजह से अमवात हुई फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। बाकी ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट तो उसी टाइम क्लियर करा लिया गया था। अच्छा, बेसमेंट से लोग निकल गए थे, आपकी खुद उसी भी टाइम थी? निकल गए थे। मेरी खुद बेसमेंट में 2 दुकानें हैं, मेरे 5 बंदे बेसमेंट में उस टाइम मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था, हम उसी टाइम निकल गए थे। शॉप नंबर बताओ। 159 शॉप नंबर। आप क्या, कहाँ आपकी शॉप है और किधर? मेरी ग्राउंड पे शॉप है, जो ना 4 शॉपें हैं। उस वक्त जैसे ही आग लगी हम फ़ौरन नीचे भागे, फायर सिलेंडर वगैरह हमने उठाए, बोले उठाई, हम आग बुझाने की तरफ गए। सारे गेट ओपन थे, ऊपर के नीचे के। जो लोग फंसे वो जो जिनकी दुकान के अंदर शीशा था वो शीशा लॉक करके बैठ गए कि हम थोड़ी देर के अंदर निकल जाएंगे, धुआं कम होगा, आग कम होगी तो हम निकल जाएंगे। इसलिए वजह से काफ़ी लोग जो है ना फंस गए ऊपर फ्लोर के ऊपर। तनवीर पास्ता साहब, जिम्मेदारी अब आप पे भी बनती है, यूनियन पे भी, कि दरवाजे बंद थे या नहीं, ये तो तहकीकात में बात सामने आ जाएगी। लेकिन आप क्या समझते हैं जो 1200 दुकानदार हैं उनके लिए हुकूमत ने किस सतह पे इकदाम किए हैं, और जो बेचारे जल के मर गए, जिनके अरमान जो ख्वाब थे वो ज़ाहिर है, ये तमाम लोग जो बेचारे शहीद भी हुए, इनका क्या कुछ समझते हैं कि कुछ? देखिए, इनका गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट किया था उस पर अभी तक तो पूरा उतर रही है। आज आप देखिएगा कि कुछ जो लवाकिन हैं शोदा के, जो तस्दीक हो गई है 23, उनको आज चेक्स भी दिए जा रहे हैं। थोड़ी देर में वो भी अनाउंस होगा और फैमिलीज़ को बुलाया जा रहा है। जो कमिट सीएम साहब ने किया था कि 1-1 करोड़ रुपए जो है वो हम जो है वो शोदा की फैमिलीज़ को देंगे। मतलब गया हुआ तो वापस नहीं आ सकता, मगर 0.1% भी हम उनके कुछ काम आ सकें तो ये। इसके अलावा जो दुकानदार हैं जिनका नुकसान हुआ उनके लिए तो जो है वो एक परफॉर्मा एज अ चैम्बर के थ्रू बना था। यहाँ से जो है सबको फॉर्म दिया गया, चैम्बर में सबमिट भी लोगों ने कराया है। अब वो पूरा डेटा प्रोसेस आगे जाएगा। पहले इन्होंने कहा है कि 5-5 लाख रुपये इनको फौरी इस चीज़ पर दिए जाएंगे कि इनके अखराजात 1-2 महीने के लिए जो है वो दुकानदार अपना चला सके, क्योंकि अभी तो सेटिंग नहीं है। इसके बाद जो है वो इनका जो लॉस हुआ है उसकी जो है भरपाई पूरी सिस्टम से चैम्बर के थ्रू होगी। जैसे बॉर्डर मार्केट सानिया में हुआ था, चैम्बर को जामीन बनाया था, ऐसे इसी तरीके से गवर्नमेंट ने चैम्बर को जामीन बनाया, हमारी तरफ से भी चैम्बर है, तो उसके थ्रू जो दुकानदारों को जो है तकसीम होगा। इसके बाद तीसरा मरहल होगा कि दुकान ने जो है वो यहाँ प्लाजा बनेगा और दुकानदारों को अपनी दुकानें हैंड ओवर इंशाल्लाह ताला वापस की जाएंगी। चौथा प्रोसेस इसके अंदर ये भी है, जो सेल्समैन तबका है जिनका आप यूँ समझें कि सैलरी इस मंथ की तो इनको जा चुकी थी, अभी ये 26 तारीख है तो 1 तारीख को फिर सैलरी इनकी खड़ी हुई है और वैसे पोजीशन है नहीं, तो इनके लिए भी कुछ लायमल बनाने का गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट। मेंटेनेंस कितनी ली जाती थी? ये दुकानदार बताएंगे। नहीं, फिर भी 1500 रुपये माहाना। 1500 माना। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सेफ्टी अलार्म यहाँ होने चाहिए? नहीं, थे? सेफ्टी में कहीं ना कहीं यूनियन की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? 82 का बना हुआ प्लाजा है, नए तर्ज पे था नहीं कि जिसमें फायर फाइटिंग, पानी का सिस्टम और आलात वगैरह हो सके। सिलेंडर्स, बॉल्स जितनी हो सकी हमने टोटल हेल्थ पैसेज पे हर एरिया पे लगाया था। कभी इस नोयत की हमारे साथ हादसा हुआ नहीं। नॉर्मल होता था, एक आध शॉप तक आया, किसी का शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ पे रुक लिया। बल्कि अब यूँ समझेंगे 1.5 महीने पहले सिटी प्लाजा में आग लगी तो गुल प्लाजा का सारा सामान, जितने सिलेंडर्स, जितने फायर बॉल्स हमने ले जाके वहाँ यूज़ किए हैं, जो 1 फ्लोर तक उसको महदूद किया था। तो गुल प्लाजा तो आसपास सारी मार्केटों में मिल के चलती थी और अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि किस तरीके से हमारी पोजीशन थी, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती थी और सारी चीज़ें थी। आरजे मॉल में बताया जा रहा है कि आप उस वक्त भी यूनियन के सदर थे, ऐसा है क्या? आरजे मॉल में आज तक सदारती निज़ाम ही नहीं है, ऑनरशिप है। और आरजे मॉल 2018 में मूव कर चुका था, मरूम रफ़ीक जापान वाले जब हयात थे। तो यूँ समझें कि अभी भी आरजे मॉल में जो है मैं वो नहीं है, सदारती निज़ाम नहीं है। अभी भी किसी कंपनी को उन्होंने हायर किया है चलाने के लिए, तो अभी भी जो ऑनरशिप पे ही चल रहा है आरजे मॉल। बताया जा रहा है हुकूमत जो है वो कर्ज के तौर पे 1 करोड़ दे रही है। नहीं, वो उन्होंने एक ऑप्शन रखा था कि कर्ज भी अगर चाहिए होगा तो बिलासूद कर्ज भी गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए देगी, वो भी कहा है इन्होंने। ऐसे तो सलमान इकबाल ने भी आपके सामने जो 5 अरब रुपए का जो ऐलान किया था कि भाई कर्ज के तौर पे तनवीर आप ले लो,
अब तकसीम करना। मैंने कहा अभी नहीं, आपने कहा समझो हमने ले लिया, अभी नीड नहीं है। हम पहले दुकानदारों को अपने पैरों पे उनके असल अमाउंट है उस पर खड़ा करेंगे। कर्ज़ तो कर्ज़ है ना, फिर देना है, कर्ज़े में क्यों जाए, जो उनका मामला है वही लेके अगर वो अपनी रूटीन पे आ जाए तो अल्लाह बेहतर करे सबके रोज़गार। हम ऐसे लोग भी आए हैं जब फॉर्म सबमिट हो रहे थे आंसुओं से औरतें रोई हैं, बेवा औरतें जिनकी दुकानें थी, जिनके किराए से उनका घर चलता था, वो उस पर भी वर्क करना है। आप समझते हैं कि बहैसियत एसोसिएशन सदर इसमें गफलत बरती गई है आग बुझाने के अमल में? वो तो शुरू में पहली रात तो गफलत ही गफलत थी ना। वो तो फजर के बाद जो है मामला स्टार्ट हुआ, फिर दूसरे दिन मेयर साहब आए, सीएम साहब आए, उसके बाद बहुत तेज़ ऑपरेशन हुआ, काफ़ी चीज़ों की यकीन दिया नहीं कराए। पहले तो रात गफलत ही थी ना। सामने है जो है वो रेस्क्यू टीमें किस टाइम पहुंची और जो है वो पानी किस तरीके से यूज़ हो रहा था, ख़त्म हुआ। पहली रात तो मामला थे, बट हमने आगे जाके फिर हमने देखा कि चलो ये हुआ मामला, सानिया हुआ है, अब उसी चीज़ को लेके हम लोग चलें। देखो माओ के बच्चे वापस तो नहीं आ सकते, जो गए उनकी भरपाई भी हम नहीं कर सकते, मगर जो रह गए हैं, जो हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए करके वर्किंग करने पे हम लगे। नत्ता ये ना कि हम उन पे तनकीद करें या वो किसी और पे करें। बात ये है अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं कि जो देखें 30,000 लोग लगे हुए हैं पीछे, एक ख़ानदान से जुड़े हुए 30,000 लोगों का जो सिस्टम है, तो हम उसको भी तो चलाना है, उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे तनवीर पास्ता एसोसिएशन के सदर। इनका मौक़िफ़ आपने सुना। पहली रात जो थी वो पहली रात गफलत की रात थी, जिसकी वजह से तमाम लोगों की जानें गई। अगर बर वक्त कोई एक्शन होता तो जो कीमती जानें थी वो बचाई जा सकती थी। माली तौर पे तो लोगों का नुकसान पूरा हो जाएगा, लेकिन जानी तौर पे जिनकी जानें गई वो कभी वापस नहीं आ सकेंगे। हम एक सीनियर रिपोर्टर से बात करेंगे आग की शिद्दत के हवाले से। आइए साथ चलें। ब्रेक के बाद सानिया गुल प्लाजा पर हम बात कर रहे थे। तनवीर पास्ता एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद थे। अब सीनियर सहाफ़ी नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। ये पहले दिन से इस आग को कवर कर रहे हैं और कराची में लगने वाली ज़्यादातर आग की कवरेज इन्होंने ख़ुद ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। नवीद कमाल, सानिया गुल प्लाजा, हर पाकिस्तानी जो है वो रंजीदा है, गमज़दा है कि एक दुकान से लगने वाली आग आनन फानन पूरे प्लाजा में फैल गई और कई लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए। क्या समझते हैं आग बढ़ने की क्या वजूहात थी? इसमें समर साहब दो वजूहत हैं। एक तो जो इसकी अपनी इंतज़ामिया हैं, जो जैसे चौकीदार थे, इसके 16 गेट थे तकरीबन, जिसमें बेशतर बंद कर दिए गए थे, 2 खोले गए थे। जब आग लगी थी होना ये चाहिए था कि उन गेट्स को खोल दिया जाता ताकि लोग जो है वो फौरी निकल सकें। लोगों को रास्ता नहीं मिला, लोग बर वक्त निकल नहीं सके, ये एक जानी नुकसान की बड़ी वजह है। बाकी आपने बात की आग की कि आग इतनी जल्दी फैली, उसमें जो है जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जो KMC के जो फायर टेंडर्स हैं, उनकी भी अगर गफलत कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जब इब्तिदा में इन्होंने एक गाड़ी जब भेजी तो उस वक्त आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और उसका भी पानी ख़त्म हुआ और उसके बाद जो मज़ीद 2 फायर टेंडर भेजे गए, वो भी आए, उन्होंने भी आग बुझाने की कोशिश की और उनका भी जो है पानी ख़त्म हुआ। और इसमें सितम ज़रीफ़ी ये रही कि जो पानी का हाइड्रेंट है उसका जो इंतखाब किया गया वो नीपा हाइड्रेंट का इंतखाब किया गया, जो यहाँ से काफ़ी दूर है। और हफ्ते की रात आपको पता है कि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है और गाड़ियों का जो है सड़क पर जो फ्लो ट्रैफिक का इतना ज़्यादा होता है कि ट्रैफिक की आमदरफ्त वैसे ही सुस्तरवी का शिकार होती है। तो जो रिस्पॉन्स था उसमें काफ़ी देर लगी और जो है ना दूसरा एक हमने जो देखा कि फायर ब्रिगेड जो है ना बाहर की जानिब से MA जिन्ना की जानिब से जो है ना पहले उन्होंने इनको रिस्पॉन्स किया और वहाँ से जो है दीवारों को जो है पानी मारा जाता रहा। होना इसमें ये चाहिए था कि आग का जो आगाज़ है वो दूसरी सिमत से हुआ था। फ्लावर शॉप थी जहाँ पर ये आग लगी थी, वहाँ से उन्होंने आगाज़ करना था और अंदर जो है किसी न किसी तरीके से अंदर जाने का रास्ता जो है बनाना, जहाँ से आग का। और धुएँ ने जो है लोगों को यहाँ से निकलने नहीं दिया, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद थे तो धुएँ का इनखला भी नहीं हो सका। और फिर जो दूसरी वजह रही कि AC के जो पाइप्स थे उसमें भी किसी न किसी सूरत जो है अगर वो बंद भी हों तो गैस जो है मौजूद होती है और आग जो है। बिल्कुल नवीद, आप दुरुस्त बात कह रहे हैं। देखें हमने भी रिपोर्ट किया दरवाजे बंद हैं, FIR में भी लिखा था दरवाजे बंद हैं, लेकिन जो एसोसिएशन के सदर हैं वो बज़िद हैं कि नहीं दरवाजे सारे खुले हुए थे, 16 दरवाजे थे वो खुले हुए थे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? चौकीदारों ने अपना बयान दिया है, चौकीदारों का बयान है जिन्होंने दरवाजे बंद किए। उनका ये कहना है कि हफ़्ते को मामूल है कि हफ़्ते को जैसे ही 11 बजते हैं, 10:30 11 बजते हैं तो ये दरवाजे जब उसमें जो अपना कस्टमर्स हैं, जो गाहक हैं वो कम रह जाते हैं तो ये दरवाजे बंद करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है ताकि मज़ीद गाहक अंदर ना आए, मार्केट अपने मुकर्ररा वक्त पे जो है बंद हो जाए। ये अगर वो कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए थे तो ये गलत कह रहे हैं। ये एक फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट का भी ये बात हिस्सा बनाई गई है और इसमें जो FIR में भी ये शामिल है कि दरवाजे जो है बंद कर दिए गए थे और जो नए लोग दरवाजे भी ऐसे खुले हुए थे कि बाहर से जाने वाले को नहीं पता कि यहाँ पर रास्ता है और हम यहाँ से निकल सकते हैं, वो सिर्फ दुकानदारों को पता था।
यही वजह देखें, यही वजह है कि जब धुआं फैला, आग बढ़ी और जो लोग नए लोग थे, ख़रीदार थे, उनको तो रास्ते नहीं पता थे। लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। दीगर जो शहर में आग लगी हैं वो क्या कहते हैं, ये सेम उसी तरह की आग थी या कोई ऐसा कोई केमिकल के शवायद तो नहीं मिले इस आग में, या कोई तहकीकाती टीमें जो तहकीक कर रही हैं उनमें ये बात सामने तो नहीं आई? इस मार्केट में जो अमूमन सामान फ़रोख्त होता था वो उसमें आतिशगीर मादे का इस्तेमाल किया जाता था। अगर वो डेकोरेशन के पीस थे तो वो भी किसी केमिकल के अमल से गुजर के बनते थे, और अगर वो बच्चों के हम समझते हैं वेस्ट भी क्यों ना हो, वेस्ट में भी जो किसी न किसी हद तक जो है स्पिरिट का जो इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक का सामान था, फ्लावर थे। अच्छा, फिर फ्लावर्स को जो है ना ये तरोताज़ा रखने के लिए एक स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, वो स्प्रे मारते हैं, उससे वो चमक जाता है। तो यकीनन उसमें भी जो है ना ऐसा कोई मादा था। इसमें फायर ब्रिगेड ने ये बात कही है, ज़्यादा आइटम जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे कपड़े की दुकानें थी, कालीन की दुकानें थी ज़ाहिर है, और फिर इसके साथ साथ जो प्लास्टिक के खिलौनों की शॉप्स थी, तो ये आग तो बढ़ती है। लेकिन आप समझते हैं कि तखरीबकारी का आंसर इसमें शामिल हो सकता है? नहीं, इसमें पुलिस ने जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जो जारी की, हमारी IG सिंध से भी इस हवाले से बड़ी हमने खुलकर उनसे ये बात की और उनसे हमने पूछा कि आप इसमें तखरीबकारी का आंसर या दानिस्ता आग लगाने का या कोई ऐसा फ़ायदा जो अमूमन हम शहर में देखते हैं, झुग्गियों को जलाया जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई माफिया जो है मुलविस होती है। तो हमने कहा ऐसा कोई आंसर, तो IG साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई आंसर नहीं है, ये कुदरती एक हादसा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और शक नहीं है। लेकिन ये है कि आग में गफलत ज़रूर शामिल है। उनका भी ये कहना है कि गफलत ज़रूर शामिल है। वो इंतज़ामी की गफलत भी है, जो इनकी इस बिल्डिंग की सतह की इंतज़ामिया है उसकी गफलत भी है, और यकीनन जो है इदारों की भी गफलत इसमें रही है, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। बर वक्त जो है यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो सका और रेस्क्यू तो यहाँ पर हुआ ही नहीं है। तमाम लोग जो है वो जल के मर गए, और जो सिर्फ लाशें निकाली गई या उनकी बाकियात निकाली गई, अगर उसको रेस्क्यू का नाम देते हैं तो ये सितम ज़रीफ़ी होगी। दूसरा जो है कि आग ने जलकर खाकसर कर दिया पूरी इमारत को, और इमारत मुनद्दम हो गई, तो इसकी आग भी नहीं बुझाई जा सकी। और मैं तो समझता हूँ कि आग खुद ही बुझी है, उसको फायर ब्रिगेड आखिर तक नहीं बुझा सकी। और उसके बाद अगर कोई शोले लपकते थे और भड़कते थे तो उसको अगर पानी मार अभी भी देखा जाए ना, तो जिस तरीके से रेस्क्यू का या सर्च का काम मुकम्मल नहीं नज़र आ रहा, बस थक हार के बंद कर दिया, अपनी जान छुड़ाने वाला काम किया गया है। बिल्कुल, जो इसमें बात की जाए तो इस वक्त जो है ना 73 लोगों के मुतल्लिक जो है कहा जा रहा है कि उनकी बाकियात और उनकी लाशें मौजूद हैं। जो लापता अफराद की मजमूई तादाद है वो 81 है। तो अब भी कुछ लोग ऐसे हैं कि लोग आते हैं यहाँ पर परेशान होते हैं और उनको कहते हैं कि क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। हम उनसे कहते हैं कि हाँ रोक दिया गया। वो कहते हैं हमें तो किसी की लाश नहीं मिली, हमारे प्यारे का नहीं बताया गया हमें। तो उसमें जो है हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि DNA जब तक पूरे जिनके सैंपल्स लिए हैं, जब तक DNA रिपोर्ट्स नहीं आ जाती उस वक्त तक इन लोगों की शनाख्त मुमकिन नहीं है। और ये मरहलावार DNA रिपोर्ट्स आती जाएंगी तो हम जो है अब बताते जाएंगे। इस कराची के साने का सबसे तारीख पहलू ये है कि इसमें किसी को उसके प्यारे की लाश नहीं मिल सकी, वो उसकी आखिरी रसूमात अदा नहीं कर सका, वो उसके जनाजे में उस तरह शिरकत नहीं हो सका, वो उसका आखिरी दीदार नहीं कर सका। ये इसका सबसे बड़ा तारीख पहलू है। सानेहा जो बल्दिया है वो एक बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन मैं इस साने को उससे भी बड़ा इसलिए करार दूंगा कि इसमें जो है काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपने प्यारों की शक्ल ही नहीं दे सके। उसमें भी हमने देखी कम से कम सोख्ता जली हुई लाशें मिलती थी और उसमें DNA की नौबत नहीं आई। उसमें जो है ज़्यादातर लोगों को जो लाशें उनके हवाले कर दी गई थी, और यहाँ पर तो लोगों का जो है जो बाकियात मिली हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि उसका DNA किया जा सके। क्या समझते हैं जो सेफ्टी निज़ाम है वो शहर की बेशतर बिल्डिंग्स में नहीं है, शॉपिंग प्लाजा में नहीं है, तो ये हुकूमत की रेट नहीं है या क्या वजह है कि ये अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो सका? एक हम सानिया होता है फिर दूसरे सानिया का इंतज़ार किया जाता है। जैसा कि माजी में आप देखें जितनी बड़ी आग कराची में लगी, ज़्यादातर उनकी जो केसेस हैं दाखिल दफ्तर हो गए। तो क्या आप समझते हैं कि ये प्रोसेस बढ़ेगा, कुछ हुकूमत इस तरफ तवज्जो देगी या ये भी दाखिल दफ्तर हो जाएगा केस? सर ये तो शुरू से हुआ है। जब कोई हादसा होता है इंक्वायरी कमेटी भी बनती है, उसके बाद जो है इदारे भी हरकत में आते हैं, छापे भी पड़ते हैं, लेकिन जो है कोई देर पा इकदाम नहीं किए जाते। उसमें जो है इसमें फायर सेफ्टी इसी में नहीं, किसी भी बिल्डिंग में मौजूद नहीं। कराची की 95% जो है इमारतें हैं, शॉपिंग प्लाजे हैं या वो रिहायशी इमारतें हैं, उनका यही हाल है। और यकीनन कवानीन हैं, इसके अंदर कवानीन मौजूद हैं और कानून के तहत आपको
को ऐसे हालात रखने चाहिए जिससे जो फायर एंड सेफ्टी, लेकिन उन कवानीन पे अमल दरामद नहीं है। और वो तो जो इंतज़ामिया का काम है कि इसके ऊपर अमल दरामद कराए, अमल दरामद नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया नवीद। बिल्कुल नवीद ने बड़ी अच्छी बात की और ये अफसोसनाक सानिया है और अपने प्यारों को जो है कोई नहीं देख पाए, जो आखिरी रसूमात थी, जो उनकी आखिरी तदफीन के मराइल थे या जो हम कह लें उनका चेहरा देखा जाए वो नहीं देख पाए। अफसोसनाक ये पहलू है, लेकिन अगर इन सानिया से बचना है तो हुकूमत को जो है वो आला सतही इक़दामात की ज़रूरत है। अब भी जो ऑडिट जो इसका फायर सेफ्टी की जो ऑडिट चल रहा है, दीगर जो बिल्डिंग्स हैं उनके हवाले से जो रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें 350 जो इमारतें हैं शहर भर में उनमें फ़ायर सेफ्टी जो सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। अगर आपको इन सानिया से बचना है तो फायर सेफ्टी सिस्टम लाजमी लगाना है, चाहे वो रिहायशी इमारतें हों, चाहे वो कमर्शियल प्लाजे हों। हुकूमत को जो है सख्त इक़दामात लेने की ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से या जो अभी सर्च ऑपरेशन या रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया गया, इसके जो इंचार्ज थे राजा रुस्तम, हम उनसे बात करते हैं कि ये ऑपरेशन कितने दिन जारी रहा और उन्होंने ऑपरेशन के दौरान क्या देखा। आइए उनसे बात करते हैं। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज हमारे साथ मौजूद हैं राजा रुस्तम। राजा साहब, आप इस ऑपरेशन के इंचार्ज थे। अब जो सर्च ऑपरेशन है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा, कितने दिन ये ऑपरेशन जारी रहा? तकरीबन 10 से 11 दिन हमने ये सर्च ऑपरेशन किया था। पहले जो हमने जब फायर फाइटर ने, हमारे जो फायर फाइटर शहीद भी फुरकान हुआ है, जब फायर फाइटर ने अपना ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट किया 50%, तो जहाँ जहाँ कूलिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था वहाँ पर फिर हमारे रेस्क्यू के जो यूएसआर के लोग थे उन्होंने फ़ौरन ऑपरेशन इसलिए शुरू किया कि शायद कोई डेड बॉडी या कोई ऐसा ज़ख्मी बच जाए जिसको हम रेस्क्यू कर सकें। लेकिन जब हमने अंदर जाके देखा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, जिसमें शुरू में तो कुछ बॉडियाँ ऐसी थी निकली जो कि जली हुई थी। उसके बाद जो बॉडियाँ निकलनी शुरू हुई तो वो बिल्कुल ही मेल्ट हो गई थी, यानी उनमें पार्ट्स में। फुरकान जो शहीद हुए हैं वो पहले पहुँचे थे इस वक्त, किस तरीके से उनका वो थोड़ा सा बताइए। नहीं, असल में जब हम रात तो खैर आग तो खैर रात को लगी 10 बजे के बाद, तो वो तो फायर रेस्क्यू वाले पहुंच गए थे। लेकिन सुबह के टाइम जब यहाँ पे पीछे की तरफ जब आग भड़क उठी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गई, तो कुछ रेस्क्यू के लोग हमारे एमए जिना रोड पे काम कर रहे थे और कुछ लोग हमारे इस गली में काम कर रहे थे और कुछ फायर फाइटर हमारे पीछे गुल प्लाजा के पीछे काम कर रहे थे। तो गुल प्लाजा के पीछे जब वो हिस्से में अंदर वो हमारे फायर फाइटर कोशिश करते हैं कि अंदर जाके आग बुझाएं, और तो आग जब बुझाएंगे तो शायद कोई रेस्क्यू का सिस्टम बन जाए। तो इस चक्कर में रेस्क्यू वाले साथ थे, वो आगे बढ़े। तो चूँकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उनके सरिये मेल्ट हो गए थे, तकरीबन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया था। और वहाँ पे बिल्डिंग गिरने की एक वजह और भी थी कि वहाँ पे जनरेटर रखे हुए थे उस हिस्से पे। तो जनरेटर चूँकि रखे हुए थे भारी थे, उस प्रेशर की वजह से शायद वो बिल्डिंग क्लिप्स कर गई, वो हिस्सा क्लिप्स कर गया और वो हिस्सा बिल्कुल नीचे बैठ गया। बाकी लोग तो अचानक जब बिल्डिंग में से आवाज़ें हुई तो बाकी लोग तो एकदम बाहर आके निकल के आ गए, लेकिन हमारा फुरकान जो है वो बाहर निकल ना सका और उस मलबे के नीचे दब गया। फिर हमने फ़ौरन अपने एक्सीवेटर के ज़रिए इसको साफ़ किया, लेकिन वो ज़ख्मों की ताप न ला के रास्ते में इंतकाल कर गया। अच्छा, जब ये आपने स्टार्ट हुआ, कहा जा रहा है कि ताख़ीर हुई, गफलत बरती गई, तो किस चीज़ में आप समझते हैं गफलत बरती गई? नहीं, पता कि या तो हमें 10:26 पर जो हमें सुनने में आया कि फायर फाइटर अमायूं साहब ने कहा है कि हमें पहली कॉल आई थी। उस कॉल के पास हमारा क्योंकि सर्विस स्टेशन करीब ही है, तो चंद मिनटों में गाड़ी हमारी पहुंच गई थी यहाँ पे। और उन्होंने बाकी भी स्टेशन में गाड़ी इसलिए मंगा रही थी कि ये आग एकदम तेज़ी में फैल रही थी और तीसरे दर्जे की आग थी। तो लेकिन पहली गाड़ी में पानी ख़त्म हो गया, फिर पानी लेने के लिए नहीं, पानी लेने के लिए कोई नहीं जाना पड़ा, क्योंकि हमारी दूसरी गाड़ियाँ भी करीब पहुँच गई थी। और पानी के लिए ये हुआ था कि टैंकर आ गए थे हमारे पास, जो वाटर बोर्ड वालों ने हमारे पास बकायदा टैंकर भेजे थे, क्योंकि निकलने का तो रास्ता था ही नहीं यहाँ से। क्योंकि आप जब ये आग लगी तो लोग पहले तो कोशिश कर रहे थे अपना सामान बचाने की, दूसरा लोगों का कोशिश ये थी कि अपने प्यारों को बचा लें, और फिर तीसरा यहाँ तमाशाई बहुत लोग हो गए थे। ये पूरा इलाका भर गया था लोगों से, क्योंकि ऐसे मौके पर लोग जमा हो जाते हैं तो गाड़ी का निकलने का सवाल ही पता नहीं। गाड़ियाँ तो बड़ी मुश्किल से अंदर दाखिल हो रही थी, लेकिन 14-15 गाड़ियाँ हमारी, 2 बाउजर थे, 2 स्नार्कल थे। अच्छा, स्नार्कल चूँकि टाइम पे पहुँच चुके थे हमारे, हमने छत के ऊपर जो लोग पहुँच चुके थे भाग के, चंद मिनटों में आपको देखा ना धुआं इतना फैल गया था। अच्छा, स्नार्कल की मदद से छत से लोग आप छत से हमने भी रेस्क्यू किए। और वो जो 7 वाला प्लाजा था गुल तिजारा,
लोगों ने वहाँ भी अंदर जाके दाखिल हो गए थे। तो हमने वहाँ जाके रेस्क्यू भी किए। फिर हमारे यहाँ सीढ़ी भी लगी बाकायदा, सीढ़ी से भी कुछ लोग हमने रेस्क्यू किए। लेकिन चूँकि आग इतनी बढ़ गई थी और हमें कंफर्म नहीं था कि लोग कहाँ पे हैं। जिन जिन लोगों तक हम पहुँच सके, जिन 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 लोगों तक हमें अंदाज़ा था ये मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन बाकी लोग इमारत के पिछले हिस्से में चले गए थे, जो बाद में हमें मालूम चला कि कुछ क्रैकरी की दुकान में कोई जिसकी डेड बॉडी मिली, कुछ की मस्जिद के करीब मिली, मस्जिद में नहीं मिली क्योंकि। लेकिन ये जो लोग पीछे गए उनको ज़ाहिर है रास्ता पता नहीं होगा एग्जैक्ट वे का, तो क्या उस वक्त इस मार्केट के तमाम दरवाजे खुले हुए थे? ये तो रेस्क्यू ने अभी बताया नहीं। उस वक्त तो ये जो मार्केट वाले कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले थे, असल में लोग रैम के ज़रिए ऊपर चढ़े हैं। जो रैम है ना गाड़ियों का, क्योंकि नीचे गाड़ियों की पार्किंग थी नहीं, गाड़ियों की पार्किंग छत पे थी, तो लोग रैम के ज़रिए भागे। और कुछ मालूम चला कि कुछ लोग बेहोश होकर गिर गए, जो पीछे रह गए थे वो बेहोश होकर गिर गए थे क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा था, इस चक्कर में वो शहीद हो गए। ओके, लेकिन जो रिपोर्ट है आपकी उसमें ये दरवाजे खुले थे या बंद थे, ये अभी तक आप फैसला नहीं कर पाए? अभी तक हमने रिपोर्ट इसकी बनाई नहीं है क्योंकि ये कल लाहौर की टीम, फ्रांस की टीम आई थी, उसने कल भी विज़िट किया, परसों भी किया, और वो बिल्कुल उन्होंने एक एक चीज़ चेक की है। उन्होंने यहाँ के नमूने भी लिए हैं और फिर चूँकि ज़िले इंतज़ामिया ने को हमने DVR भी दे दिए ना। DVR हमें यहाँ से बेसमेंट में DVR मिला था और हमें मस्जिद के पास से जो इनका मेन DVR है वो भी हमें मिल गया है। क्या क्या सामान अंदर से मिला रेस्क्यू के दौरान? रेस्क्यू के दौरान हमने बहुत सी तिजोरियाँ रिकवर की हैं, हमें कुछ वेपन मिले हैं। अच्छा, हमें लोगों के लाइसेंस, कागजात, सोने की जो दुकानें थी उसके तकरीबन तमाम पार्ट्स, उसकी तमाम सोना जो था वो बॉक्स में था, वो हमने रिकवर करके दिया। तकरीबन 70 से 80 मोटरसाइकिल हमने रिकवर करके दी हैं और 7 से 10-15 गाड़ियाँ थी हमारी, वो बिल्कुल नई गाड़ियाँ बिल्कुल हमने सही तरह रिकवर की छत से। और उसके अलावा जो लोगों की नकदी थी, पैसे थे, वो रिकवर हुए हमें। कुछ और डॉक्यूमेंट्स इस तरह के थे जो कि उनके खाते होते हैं, क्योंकि ये लोग ताजर हैं, ये लोग जो चीज़ होती है वो खातों में लिखते हैं, वो सब खाते हमने रिकवर करके हमने उसकी बाकायदा मूवी बनाई, उसकी एंट्री की है जिसमें इनके नुमाइंदे भी शामिल थे और हमने ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। वो कहते हैं कि बिजली फ़ौरन बंद हो गई थी जैसे ही आग लगी है, बिजली बंद करा दी गई। नहीं, इसका हमें तो पता नहीं बिजली बंद करने का, क्योंकि उस वक्त आग लगी थी, हमारे फायर फाइटर तो आग बुझाने में लगे थे। ये तो वास्तव वालों ने बयान दिया शायद कोई, लेकिन हमारे इल्म में इसलिए नहीं था कि हम लोग बाहर थे उस वक्त। अच्छा, कोई तहकीकाती कमेटी जो कमिश्नर की जारी है, वो कोई टीमें यहाँ विज़िट किया उन्होंने क्या? जैसे लाहौर की फ्रांस की टीम यहाँ पे आई, तो दीगर तहकीकात हो रही है क्या इसमें? बिल्कुल जी, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब भी मौजूद है, कमिश्नर साहब भी आए थे, एडिशनल IG साहब भी आए थे और हमारे SSP आरिफ वजीर सिटी के वो भी मौजूद थे। वो भी शबो रोज़ हर चीज़ को चेक कर रहे थे और मुस्तकिल 24 आवर जहाँ लोग बैठे थे। हमारे तकरीबन सिटी वार्डन तीन शिफ्टों में काम कर रहे थे, हमारे लोग काम कर रहे थे। आपने देखा होगा हमारे एक्सीवेटर, शावर सब ये काम कर रहे थे, ये 24 आवर। यहाँ तक कि मैं भी बाज़ बात ऐसा था कि ऑफिस में सोता था या 2-3 घंटे गाड़ी में आराम कर रहे थे, क्योंकि हालात ऐसे थे कि हमें दिल से महसूस हो रहा था कि यार हमें यहाँ मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की उम्मीद थे। हमारी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह कोई रेस्क्यू हो जाए, लेकिन अब हालात ऐसे बाद में आ गए थे कि हमने जब देखा कि ज़्यादातर डेड बॉडी मेल्ट हो गई हैं, तो अब जो यहाँ के लोग थे वो चाहते थे कि उनके जो प्यारे हैं वो जो उनकी डेड बॉडी मिल जाए, डेड बॉडी मीन्स पार्ट्स मिल जाए। अच्छा, हमने काफ़ी हद तक कोशिश की, सर्चिंग पूरा किया, जो हम पार्ट्स रिकवर कर सकते थे हमने रिकवर करके उसकी एंट्री करके हमने सिविल अस्पताल भिजवा दिए वो। अच्छा, आपके पास टोटल स्नार्कल कितनी है और फायर टेंडर कितने हैं KMC के पास? हमारे पास अभी यहाँ पे तकरीबन हमारे पास फायर टेंडर जो इन्होंने काम किया है 15 से 20 फायर टेंडरों ने काम किया है। 2 स्नार्कल थी और 2 बाउज़र थे हमारे। बाकी हमारे 7 के करीब एक्सक्यूटर थे, डंपर हमारे 10 से 12 थे और बाकी 3 क्रेनों ने काम किया हमारे। जब इब्तदा में ये ग्रिलें नहीं काटेंगी, बाद में काटेंगी, अभी भी 3rd फ्लोर पे ग्रिलें नज़र आ रही हैं, तो ये क्या समझते हैं कि आपके पास जदीद इक्विपमेंट है जो इस तरह की आग को जब लगे और आपके जो फायर फाइटर हैं वो काम कर सकते हैं? वो असल में ये तो हमायूं साहब बताएंगे, क्योंकि फायर फाइटर उस वक्त देख रहे थे। हम तो बाद में जो रेस्क्यू का अमला था हमने वो कूलिंग के बाद स्टार्ट किया हमने ये। अच्छा, कूलिंग के बाद स्टार्ट किया। जो बेसमेंट की आग थी वो तो कह रहे हैं 2 दिन बाद लगी है। नहीं, बेसमेंट में तो ऐसा था कि वहाँ पे तो हीटर बहुत ज़्यादा था और बेसमेंट की आग तो 2 दिन बाद नहीं, बेसमेंट की आग तो ये ऑपरेशन चल रहा था हमारा, सबसे आखिर में बुझी है, क्योंकि बार बार आग लग रही थी, बार बार हम फायर फाइटर हमारे बुझा रहे थे। सबसे आखिर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया हमने
वो हमने बेसमेंट में किया है। बेसमेंट में पहले नहीं जा सके आप? बेसमेंट में पहले हम नहीं जा सके थे। अच्छा, अब आपकी जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो आपने कोई रिपोर्ट अपनी सबमिट कराई है? वो हमारे फायर फाइटर हैं, चीफ फायर ऑफिसर हैं, उन्होंने एक जमा कराई है, वो कॉन्फिडेंशियल है अभी, और वो उन्होंने बाकायदा जमा करा दी है। अच्छा, ये जो सूरत हाल है ये अब आपने सील कर दिया है इसको, तो जो सामान अंदर मौजूद है क्या उन दुकानदारों को मिलेगा वापस या नहीं? तो हमने बाकायदा यहाँ विज़िट भी किया, अंदर हमारे साथ इनके कुछ लोग भी गए थे दुकानदार ना, जहाँ जहाँ उन्होंने निशानदेही की है, और जब उन्होंने देख लिया है और समझ गए कि अब शायद कोई सामान बचा नहीं है। जहाँ जहाँ बचे थे, मैंने बताया ना, तिजोरियाँ बची थी हमारे पास, बाकी पूरा जल गया था। तो वही जो भी उन्होंने कहा था कि ये फायर तिजोरी हमारी, तो हमने उनको रेस्क्यू करके दिया। जो इनकी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ थी वो रेस्क्यू हो गई। बाकायदा जो सोने की दुकान में इनके बॉक्स थे वो हमने दिए, तकरीबन 45 से 50 तोला सोना होगा, चांदी आग की थी। फैलने की क्या वजह आप देखते हैं, कैसे क्यों फैली आग? आग फैलने की वजह हमें मालूम नहीं चलता कि जो क्या सराइयाँ हो रही है कि एक फर्स्ट फ्लोर पे कोई शॉप थी, उससे ये आग फैली है, लेकिन असल वजह तो वो फोरेंसिक टीम जो लाहौर की आएगी वो बताएगी कि क्यों फैली और कितनी जल्दी क्यों फैली। ये थे राजा रुस्तम, सीनियर डायरेक्टर सर्विसेज म्यूनसिपल। इनका कहना है कि फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि आग फैलने की जो वजूहात हैं वो क्या थी। ताहम प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ें वाज़ेह तौर पे आपको हमने बता दी कि क्या चीज़ें हुई। गफलत जो है वो नज़र आई है इसमें कि जो पहली रात थी, अगर उस रात को ऑपरेशन जो है वो बर वक्त शुरू कर दिया जाता रेस्क्यू का, या पानी जो अब यहाँ बर वक्त मुहैया कर दिया जाता फायर ब्रिगेड को, तो ये आग पे काबू पाया जा सकता था। लोगों के अरमान, दुकानदारों और ख़रीदारों के अरमान और खुशियाँ जो हैं वो इसी में दफन होगी। इस तरह के साहनियात को रोकने के लिए हुकूमती सतह पे जो है वो अमली तौर पे इक़दामात की ज़रूरत है, वरना लोग इसी तरह के साहनियात की नज़र होते जाएंगे। कई कीमतें जाने जो हैं इस साने गुल प्लाज़ा में जो हैं वो चली गई। शहर की अगर माजी की आग को अगर देखा जाए तो तमाम के जो फ़ाइल हैं वो दाखिल दफ्तर हो चुकी हैं, कोई भी केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। FIR होती हैं, लोग गिरफ़्तार होते हैं, लेकिन उसके बाद केस दाखिल दफ्तर हो जाता है। लोगों को जो है ये बताने की आगाही की ज़रूरत है कि जिस जगह वो रहते हैं वहाँ पे फायर सेफ्टी निज़ाम के लिए आवाज़ बुलंद करें, हुकूमत को आगाह करें, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो तमाम प्लाज़ों पर बिला तफरीक कार्रवाई करे। जहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं है तो वहाँ पे उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। 350 के लगभग कराची में इमारतों में जो अब तक की रिपोर्ट है वो फायर सेफ्टी निज़ाम मौजूद नहीं है। ये सानिया गुल प्लाज़ा था। यहाँ पे हो सकता है कि इसके बाद ये बिल्डिंग जो बाकी बची हुई है ये तोड़कर हाई राइज बिल्डिंग बना दी जाए। ये दुकानदार भी आबाद हो जाएंगे, ये बिल्डिंग भी आबाद हो जाएगी, लेकिन जो चले गए, जो इसके नीचे दफन हो गए, वो इनकी यादें जो हैं वो अपनों को हमेशा तड़पाती रहेंगी। कैमरा टीम के साथ समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।